पाक फौज ने डील की बातों की सख्ती से तरदीद कर दी। DGISPR मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार ने कहा, डील की बातें बेबुनियाद हैं। अगर कोई डील की बात कर रहा है तो उससे ही तफसीलात पूछें। आर्मी चीफ की मुद्दत मुलाजमत से मुतल्लिक कयास आराइयां ना की जाएं। कलअदम TTP से जंगबंदी खत्म हो चुकी, मुज़ाकरात नहीं हो रहे। तर्जमान पाक फौज ने वाज़े कर दिया, बताया TTP से मुज़ाकरात मौजूदा अफगान हुकूमत की दरख्वास्त पर शुरू किए। ताकत का इस्तेमाल सिर्फ रियासत का इस्तेहकाक है। कराची में जराइम की शरह में वाज़े कमी आई। अफगान बॉर्डर पर बाढ़ जरूर मुकम्मल होगी, ये अमन की बाढ़ है। तर्जुमान पाक फौज मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार ने कहा, बाढ़ का मकसद दोनों अतराफ के लोगों को तकसीम करना नहीं बल्कि महफूज बनाना है। पाक ईरान बॉर्डर पर बाढ़ लगाने का काम भी 71% मुकम्मल हो चुका। अफगान सूरत हाल संगीन इंसानी अलमिये को जन्म दे सकती है, असर पाकिस्तान पर भी पड़ सकता है। वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो। और अब एक और इंतहाई अहम मामले पे हमने बात करनी है। कल एक बड़ी अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई DGISPR मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार की, जिसमें कुछ बड़े अहम नुकात पे रोशनी डाली गई। काफ़ी अरसे के बाद मीडिया को दाखिली और खारजी सिक्योरिटी सूरत हाल पर बराह रास्त जो इंटर सर्विसेज पब्लिक रिलेशंस है उसने आगाह किया। इस ब्रीफिंग में जो अस्करी तर्जुमान है मेजर जनरल बाबर, उन्होंने अस्करी क़यादत के खिलाफ जो भारतीय प्रोपेगेंडा है, पाकिस्तान अफगानिस्तान बॉर्डर के हवाले से जो कॉन्स्पिरेसीज हैं, कलअदम TTP से जो मुख्तलिफ मामला चल रहे हैं, नेगोशिएशंस पहले उनकी बात हुई, एंड देन ऑपरेशंस, और कराची में अमन अमान की सूरत हाल, इसके साथ साथ मुल्की इदारों के खिलाफ बैरूनी अनासिर की मुहिम जोई, सिविल मिलिट्री ताल्लुकात और सियासत में जो डील की अफवाहें हैं जो कल और आज भी हमारे अखबारात की जीनत भी है, सब पे बात की। इस ब्रीफिंग के दौरान उन्होंने साफियों के मुख्तलिफ सवालात के जवाब दिए। पाक अफगान सरहद पर बाढ़ लगाने का मामला और इस पर जो हालिया तनाज़ा है, इस पर बाबर इफ्तिखार साहब का कहना था कि बाढ़ लगाने का मकसद लोगों को तकसीम करना नहीं है, उन्हें महफूज बनाना है। बाढ़ लगाने में पाकिस्तानी शौदा का खून शामिल है, ये अमन की बाढ़ है, हर सूरत मुकम्मल होगी और इंशाल्लाह कायम रहेगी। दूसरी जानिब कलअदम TTP से मुतल्लिक एक सवाल हुआ, जिस पर अस्करी तर्जुमान ने जो अमन दुश्मन है उनको दो टोक पैगाम दिया और रियासत पाकिस्तान का मौक़िफ़ पहुँचाया कि कलअदम TTP से जो सीज़ फायर है वो 9 दिसंबर को ख़त्म हो चुका। दहशत गर्दों को दोबारा सर नहीं उठाने देंगे और तब तक लड़ते रहेंगे जब तक हम इस नासूस से छुटकारा हासिल नहीं कर लेते। साथ साथ उन्होंने भारतीय मिलिट्री लीडरशिप की धमकियों से मुतल्लिक DGISPR का कहना था कि भारतीय क़यादत से मुख्तलिफ इल्ज़ामात और धमकियां सामने आई जो खास तौर पर सियासी सोच की निशानदेही करती हैं। भारतीय फौज के जाली अकाउंट्स की जो तस्करा करते हैं, उन्होंने साथ साथ ये भी बताया कि भारत LOC पर बसने वाले कई बेगुनाह कश्मीरियों को शहीद कर चुका है और दहशतगर्दी के नाम पर मासूम कश्मीरियों को निशाना भी बनाया जा रहा है, जिसकी ताज़ा मिसाल नीलम वादी के सामने भारतीय फौज ने कश्मीरी को शहीद किया था और इस जाली अकाउंट्स का भी इल्ज़ाम उसने पाकिस्तान पर लगा दिया, इनकाउंटर का इल्ज़ाम पाकिस्तान पर लगा दिया था। एक सवाल के जवाब में मेजर जनरल जो बाबर इफ्तिखार है, साथ साथ उन्होंने ये भी बताया कि जो शरपसंद अनासर हैं वो मुल्क से बाहर बैठकर मुल्की इदारों के खिलाफ जो केले मुनज़्ज़म मुहिम चला रहे हैं, जिसका मकसद हुकूमत, अवाम और रियासत के दरमियान दूरियां पैदा करना है। लेकिन वो पहले भी नाकाम हुए थे और अब भी वो नाकाम ही होंगे। हमारे साथ लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड नईम खालिद लोधी साहब मौजूद हैं, दिफाई तज्ज़ियाकार हैं। हम पूछते हैं, चूँकि जनरल साहब की और हमारी गुफ्तगू ऑफ एंड ऑन इस मामले पर होती रही है, होती रहती है, तो उनसे ज़रा इस डेवलपमेंट को लेकर पूछते हैं कि अब वो क्या सोच रहे हैं। जनरल साहब, थैंक यू वेरी मच। एक तो थैंक्स टू DGISPR काफ़ी अरसे के बाद बहुत सारे मुबहिम सवालों के उन्होंने जवाबात दिए, तो काफ़ी हद तक हम क्लियर हुए कुछ चीज़ों को लेकर। इसमें ख़ास तौर पे मैं जो सबसे अहम मामला है वो ये जो TTP है और हमारी जो बाढ़ है अफ़गानिस्तान के साथ, जिसको उन्होंने कहा कि हम पाक अफ़गान बॉर्डर कहते हैं, हम उसको ड्यूरेंट लाइन नहीं कहते। पाकिस्तान का जो मौक़िफ़ है ये तो अपनी जगह जो कि जायज़ मौक़िफ़ है और हमें हक़ है, हम ये हक़ रखते हैं कि हम अपनी सरहदों को जिस तरीके से हम चाहें महफूज बनाएं। लेकिन दूसरी जानिब हम अफ़गानिस्तान या तालिबान हुकूमत से अच्छे ताल्लुकात की बात भी करते रहे हैं, इनफैक्ट कर रहे हैं अभी भी कि हमारे बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं, लेकिन उन्हीं की तरफ से इसको मुखालिफत का निशाना भी बनाया जा रहा है। तो क्या रियासत की पॉलिसी, रियासत का स्टैंड आपको वाज़े लग रहा है कल की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद इस मामले को लेकर? जी, मेरा ख्याल बिल्कुल वाज़े है। जो एक बात उन्होंने ये भी जिक्र किया कि दोनों हुकूमतों के दरमियान कोई इतना बड़ा प्रॉब्लम नहीं है जितना कि ऑन ग्राउंड वो देखा गया है। देखिए, बात ये है कि ये बाढ़ तकरीबन 2600 किलोमीटर
या उससे ज़्यादा है। और इस पे साफ ज़ाहिर है कि वो अरबों रुपए खर्च हुए हैं, क्योंकि जो खबरें लगी थी, जो सोशल मीडिया पे चला था, वो यही था ना कि अरबों रुपए की बाढ़ हमने लगाई। और उसके बाद और जो जहाँ पर ये वाकया 2 जगह पेश आया, तो ज़्यादा से ज़्यादा मतलब 10 से 15 मीटर एक जगह और 10-1 मीटर दूसरी जगह होगी। तो अरबों रुपए की 2600 किलोमीटर बाढ़ में अगर 10 से 15 मीटर कहीं पर कोई रखना पैदा हो गया, जो कि लोकल नौयत का भी हो सकता है, कोई और भी वजह हो सकती है, तो इतना बड़ा शोशा बनाने की इसको जरूरत नहीं थी मेरे ख्याल में। लेकिन दिल साहब, इसकी कतई कलामी की बात है, सिंबॉलिक इंपॉर्टेंस बड़ी ज्यादा है ना। जी, आप सही कह रहे हैं। बॉर्डर्स सिंबॉलिक बिल्कुल ठीक है, लेकिन आपने ये भी देखना होता है मेरे भाई कि उधर से हिंदुस्तान के साथ आपके जैसे ताल्लुकात, आपको पता है ईरान में जो खलफशार चल रहा है, इधर से थोड़ा सा हमें सांस लेने का मौका मिला है, तो कुछ हमारे भाइयों का ये ख्याल था फिर चढ़ दौड़ो उनके ऊपर। और ऐसे नहीं होता, मुल्क भाइयों में भी हो जाती बातचीत। और वो उन्होंने बड़ा क्लियर कह दिया है, ये बाढ़ परमानेंट है, ये बाढ़ रहने के लिए है, ये तकसीम करने के लिए नहीं, ये हिफाजत के लिए है। और इसका बैकग्राउंड तो आपको पता ही है कि अमरीकियों को ये खदशा था कि इधर से लोग जाते हैं, हमें यकीन था कि उधर से आते हैं तो बाढ़ लगाई गई। उस वक्त अशरफ गनी को थोड़ा सा इतराज था, लेकिन बहरहाल वो लग गई और बड़ी दुश्वारगुजार उसमें लगी है। जहां पर किसी को इतराज है कि यहाँ से हम आना जाना चाहते हैं, वहां दरवाजे बनाए जा सकते हैं, गेट बनाए जा सकते हैं, वहाँ पोस्ट बनाई जा सकती है। तो मेरा ख्याल है कि ये कोई बहुत बड़ा मसला नहीं है। साफ ज़ाहिर है कि एक दो मुल्कों के दरमियान जब कोई होता है तो बातचीत से तनाज़े हल हो जाते हैं, तो ये इंशाल्लाह हल हो जाएगा। लेकिन ऐसा कोई इम्कान नहीं है कि ये खत्म हो जाएगी या इसको उखाड़ दिया जाएगा इंशाल्लाह, या कोई इसको सबूताज बड़े पैमाने पर कर सकेगा, इसका इम्कान कोई नहीं है इंशाल्लाह। ठीक हो गया। जनरल साहब, साथ साथ कल की प्रेस कॉन्फ्रेंस में बड़ी इंपॉर्टेंट पाक अफगान ताल्लुकात के हवाले से भी उन्होंने ब्रीफिंग में कहा, और साथ साथ दीगर मामलात को भी उन्होंने भारत के जो उन्होंने स्पेसिफिकली जो उनके इरादे हैं, जो तमाम सिचुएशन, इसको बड़ा क्लियर अंदाज में कहा कि ये जो धमकियाँ दी जा रही हैं कि पॉलिटिकल सिनेरियो इसको बेस बनाकर पाकिस्तान को या पाकिस्तान की हुकूमत को जो धमकियाँ दी जाती है उसका हमारे पास जवाब है। तो ये जो कल की प्रेस कॉन्फ्रेंस है, इससे क्या आपको लगता है कि इस सारी सिचुएशन में एक बहुत क्लियर मैसेज गया है जो भारत कोशिश कर रहा है, और दीगर जो बैरूनी अनासर जिनका उन्होंने जिक्र किया है? देखिए, भारत तो आपको पता है इनडायरेक्ट हमारे ऊपर उसने इल्गार की हुई है। ये अफगानिस्तान की तरफ से थी, जो अब किसी हद तक, अलबत्ता अब उनकी ये बड़ी दुआ है कि जी ये अफगान और पाकिस्तान आपस में कोई भिड़ जाएं या लड़ जाएं। ये अमेरिका भी चाहता है, भारत भी चाहता है। इसीलिए मैं कहता हूं कि जब हम लोग कोई ऐसी बात करें, जरा ध्यान करें कि ये किसकी मंशा हम पूरी कर रहे हैं। भारत को ये मसला है कि उसको गो के वो इस वेव पर तो चढ़कर आ गए, एंटी पाकिस्तान वेव के ऊपर, और उसकी वजह से आपको पता है उनको फायदा भी हुआ इंतखाबात में। उसके बाद जो कुछ मकबूजा कश्मीर में हुआ और जो कुछ भारत की मेन लैंड में हो रहा है अकलियतों के साथ, सिर्फ मुसलमानों के साथ ही नहीं, क्रिश्चियन के साथ भी आपको पता है उनको क्रिसमस के मौके पे क्या हुआ, और फिर दालिस भी और सब कुछ, तो वो एक्सटर्नलाइज करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि उनके अंदरूनी हालात अभी खराब होते चले जा रहे हैं। आपको पता है कि कल वो पंजाब में एक जलसा करना चाह रहे थे और नहीं कर पाए मोदी साहब। तो ये एक बहुत बड़ी बात है कि आप कहीं पर अपना एक पॉलिटिकल जलसा करना चाहें और वो ना हो पाए। तो ये सारी चीजें एक तरफ इशारा कर रही है कि उन्होंने अपने आप को तकसीम करने के ऊपर वो रास्ते के ऊपर जा रहे हैं। अच्छा जल साहब, जब 16 दिसंबर हुआ था एपीएस का वाकया, उसके बाद हमने सिक्योरिटी नेशनल एक्शन प्लान बनाया था। उसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात जो थी, उसका सारा जो क्रक्स था वो ये था कि वी हैव टू पुट अ हाउस इन ऑर्डर। हमने इंटरनल जो अपने मसाले हमको हल करने हैं, देन वी स्टार्टेड द ऑपरेशन। वी रिमेंबर ऑल द फैक्ट्स। और टीटीपी को हमने डिफीट किया, हमने मारा उनको अल्हम्दुलिल्लाह। और उसके बाद अब रीसेंट पास्ट के अंदर आपसे भी हमारी इनफेक्ट बात हुई थी, कुछ मुज़ाकरात की बातें हुई, लेकिन कल पाक फौज के तर्जुमान ने आके कहा कि सीज फायर इज़ ओवर एंड नाउ वील फाइट। दूसरी जानिब हमें यह भी पता है कि जो मौजूदा अफगान हुकूमत है या तालिबान है, वो किसी न किसी तरीके से उनका कोई ना कोई ताल्लुक है। मौजूदा जो तालिबान का कलदम पाकिस्तान है, ये अपने आप को तहरीक तालिबान कहलवाती इस वजह से है कि इसकी रूट्स कहीं ना कहीं और पहले भी अफगानिस्तान की सरजमीन हमारे खिलाफ इस्तेमाल होती रही है। अब क्या पाकिस्तान एक ऐसा मैकेनिज्म डिफाइन या डिज़ाइन कर पाएगा जिसमें कम से कम ये फ़र्क वाजे रहे कि एक तरफ हम तालिबान के एक हिस्से को जो कि कलदम है और टीटीपी है उसको हम उससे फाइट कर रहे हैं, और दूसरी जानिब हम ये क्लेम कर रहे हैं कि हमारे अफगान हुकूमत से ताल्लुकात अच्छे हैं।